हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक एस्पायरिंग वेब डेवलपर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दैट्स राइट, आज का वीडियो है वेब डेवलपमेंट रोड मैप्स फॉर 2026। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 ओवर होने में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 2 to 3 मंथ्स बचे हैं। तो 2026 के लिए रेडी होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ये नहीं कि आप 2026 में जाने के बाद स्टार्ट करें तो 6 महीना तो वहीं पार हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि चलो ये बचे 6 महीना में और अच्छे से करते हैं, 2027 में तैयारी की जाएगी। लेकिन वैसे नहीं होता है। 2026 में अगर आपको अच्छी जॉब पानी है तो 2025 के एंडिंग में कम से कम आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वेदर यू आर अ बिगनर और कोडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए एक पाथ सेट करेगी टू बिकम अ टॉप टायर वेब डेवलपर इन 2026। ग्रैब अ नोटबुक, एक चाय ले लो या कॉफी ले लो एंड लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। सो 2026 में वेब डेवलपमेंट का स्कोप और भी इंपॉर्टेंट होने वाला, और भी डिमांडिंग होने वाला है। पूछो क्यों? बिकॉज फ्रॉम स्टार्टअप टू बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, Amazons और इंडियन जायंट्स जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, हर कोई टैलेंटेड वेब डेवलपर्स ढूंढ रहा है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो, कितनी भी बिग टेक कंपनीज हो या छोटे मोटे स्टार्टअप ही क्यों ना हो, वो चाहेंगे कि यूजर उनकी वेबसाइट में अगर फर्स्ट टाइम एक्सेस करे, फर्स्ट टाइम विजिट करे तो उनको ऐसा डिजाइनिंग दिखे, अट्रैक्टिव पेज दिखे कि वो दोबारा आना चाहे और रिकमेंड करे। और बात सैलरी की जाए तो एक एवरेज वेब डेवलपर की सैलरी इंडिया में बिटवीन 5 to 10 लाख पर एनम है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास राइट स्किल्स हो और नॉलेज हो। सो लेट्स ब्रेक डाउन द रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन। वेब डेवलपमेंट का बेस है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला है HTML। ये आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। 2026 में फोकस करो सिमेंटिक HTML में, क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी और SEO के लिए क्रिटिकल है। प्रैक्टिस बिल्डिंग सिंपल लैंडिंग पेजेस विदाउट एनी फ्रेमवर्क। सेकंड थिंग इज CSS। CSS से आप अपने पेज को सुंदर बनाते हो। लर्न फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड्स फॉर रिस्पॉन्सिव पेजेस। और हाँ, 2026 में टेलविंड CSS का क्रेज और बढ़ेगा। सो इसको भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज जावा स्क्रिप्ट। ये वेब का दिल है। वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस और ES6 फीचर्स जैसे एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्चरिंग और प्रोमिसेस सीख लो। जावा स्क्रिप्ट इज एवरीवेयर, फ्रंट एंड, बैक एंड, इवन AI इंटीग्रेशन। तो एक प्रोजेक्ट बनाओ, सिंपल प्रोजेक्ट लाइक टू डू लिस्ट हो गया, खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना लो। इससे क्या है कि बेसिक आपका स्ट्रांग होगा। सेकंड स्टेप इज लेवल अप विथ टाइपस्क्रिप्ट। दोस्तों 2026 में जावा स्क्रिप्ट अलोन इनफ नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट इज टेकिंग ओवर। जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है जो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और बेटर टूल देता है। गिटहब ऑक्टोवर्स के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग टाइपस्क्रिप्ट ने जावा स्क्रिप्ट को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में ओवरटेक कर लिया। अब बात है कि क्यों सीखे टाइपस्क्रिप्ट। गुड क्वेश्चन, आना भी चाहिए क्वेश्चन, क्यों सीखे टाइपस्क्रिप्ट? भाई जावा स्क्रिप्ट इतना फेमस लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीखे हम? कि मेजर फ्रेमवर्क्स लाइक Node.js, एंगुलर इसको हेविली यूज करते हैं। प्लस टाइपस्क्रिप्ट से आपका कोड स्केलेबल और मैनेजेबल बनता है। स्टार्ट विद बेसिक्स, इंटरफेसेस, टाइप्स और यूनियन टाइप्स। स्मॉल प्रोजेक्ट ट्राई करो, लाइक टाइपस्क्रिप्ट यूज करके एक कैलकुलेटर ऐप बनाओ। थर्ड स्टेप इज पिक अप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट का टाइम है। 2026 में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का यूज और भी डिमांडिंग होगा और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूजर्स फास्ट और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स मांगते हैं। सबसे पॉपुलर ऑप्शन है रिएक्ट। ये मार्केट लीडर है। लर्न रिएक्ट विथ हुक्स और स्टेट मैनेजमेंट एंड Next.js फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। थिंग इज Vue.js, सिंपल और बिगनर फ्रेंडली। व्यू का यूज इंडिया में भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। थर्ड इज एंगुलर, ग्रेट फॉर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। तो अगर आप बिगनर हो तो रिएक्ट या व्यू से स्टार्ट करो। Next.js और रिएक्ट इज द बेस्ट कॉम्बो फॉर द 2026। Build a project like e-commerce storefront or a blog to practice. Fourth step is backend development. Backend में आप servers, APIs और database बनाते हो। 2026 में Node.js backend के लिए टॉप चॉइस है, क्योंकि ये फास्ट और स्केलेबल है। Learn Node.js plus Express. Learn to build RESTful APIs and practice CRUD operations, create, read, update, delete. Then move to database.
नो एसक्यूएल लाइक मोंगोडीबी विथ mongoose एंड एसक्यूएल लाइक पोस्टग्रेस, दोनों सीख लो। क्लाउड बेस्ड ऑप्शन लाइक मोंगोडीबी या फिर नियॉन डीबी सेटअप को सुपर इजी बनाते हैं। फिफ्थ स्टेप इज क्लाउड एंड डेवऑप्स बेसिक्स। दोस्तों 2026 में एक डेवलपर को सिर्फ कोड लिखना नहीं, उस कोड को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी सी डेवऑप्स और क्लाउड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो पहले बात करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स की। AWS या फिर गूगल क्लाउड को सीख लो। AWS लैम्डा या फिर वर्सल एज फंक्शन जैसे सर्वरलेस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। फिर उसके बाद बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्सल, हिरोकू और रेंडर मेक डिप्लॉयमेंट सुपर इजी एंड टू पुश योर कोड टू द प्रोडक्शन। अब बात करते हैं CI/CD की, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसकी बस बेसिक समझो, टूल्स लाइक गिटहब का यूज करो। सिक्स्थ स्टेप इज AI इंटीग्रेशन फॉर वेब डेवलपर्स। 2026 में AI वेब डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। आपको AI APIs का यूज करना आना चाहिए, जैसे ओपन APIs या फिर हगिंग फेस का यूज करना चाहिए। ये यूज होता है सिमेंटिंग सर्च या फिर कंटेंट जनरेशन में, या फिर कह सकते हैं पर्सनलाइजेशन में भी ये यूज होता है। AI पावर्ड चैटबॉट यूज करो अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको जॉब इंटरव्यूज में स्टैंड आउट करवाएगा। सेवंथ स्टेप इज बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। सो अब तक आपने स्किल सीख ली, अब रियल गेम चेंजर है प्रोजेक्ट। कहीं पे भी जाओगे अपनी स्किल्स तो बहुत लोग बता देते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये भी किया, वो भी किया, सारा कुछ किया है, लेकिन सामने वाला तभी विश्वास करेगा जब वो अपनी आंखों से देखेगा कि हाँ भाई बंदे ने ये किया है। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस देते हैं और अपनी पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। तो कुछ आइडियाज़ है लाइक कि सबसे पहले तो आप एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस वो आपको जॉब इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगी वो चीज़। देन आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हैं, रिएक्ट या फिर व्यू को फ्रंट एंड में यूज करके और Node.js को बैक एंड में यूज करके, और डेटाबेस के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन आप एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो यूजर ऑथेंटिकेशन और पोस्ट मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद आप एक AI चैटबॉट भी बना सकते हो। एम करो 3 से 5 एक सॉलिड प्रोजेक्ट बनाओ, ये आपके रिज्यूमे और गिटहब का जो आपको प्रोफाइल है उसको साइन करवाएगा। सो नाउ द 8th स्टेप इज स्टे अपडेटेड। सो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड नेटवर्किंग। वेब डेवलपमेंट जो फील्ड है वो फास्ट चेंजिंग है। हो सकता है 2026 में कुछ नए टूल्स आ जाए। हमेशा रिसोर्सेज को फॉलो करते रहो। बहुत सारे वेबसाइट्स है लाइक गीक फॉर गीक्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, अपडेटेड रहो। कम्युनिटी ज्वाइन करो, गिटहब में एक्टिव रहो, लिंक्डइन में एक्टिव रहो, आपको रियल वर्ल्ड कोडिंग एक्सपीरियंस देगा। और हाँ, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल भी अपडेट करते रहो और रिक्रूटर से कनेक्ट करो। तो ये था आपका रोड मैप वेब डेवलपमेंट के लिए 2026। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की। हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, और एक दिन आप जरूर टॉप 10% वेब डेवलपर्स में होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपका सबसे फेवरेट फ्रेमवर्क कौन सा है, फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसको कवर करना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग कीप लर्निंग।